स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मगही के सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर हैं गोलू गौतम, जो काफ़ी चर्चित रहते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं, इसके साथ ही काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि गोलू गौतम की म्यूज़िक जर्नी कैसे शुरू हुई है, इसके साथ ही कंट्रोवर्सी के पीछे का क्या क्या कहानी है और बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपकी जर्नी जो शुरू हुई है, बहुत स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट था। कैसे कैसे शुरुआत किया, पैसा नहीं था आपके पास, सिर्फ एक स्टूडियो खुला, उसके बाद से लॉसेज हुए, पैसे नहीं थे। नहीं, सबसे पहली बात तो क्या है कि एक स्टूडियो बनाने में मतलब सारा सेटअप के साथ करने में 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं मैक्सिमम, नॉर्मल जब आप स्टार्ट करेंगे तब। और 5 से 6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए तभी स्टूडियो खुलेंगे। तो पैसा थी, अच्छा। पैसा रहेंगे तभी स्टूडियो बनेंगे। ऐसे अब जब हमको सिंगिंग से स्टार्ट करना है तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लेके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टूडियो खोलना है तो कितना भी कम जाइएगा तो 3 लाख 4 लाख रुपए आपको चाहिए ही। हाँ, अगर वेस्ट करना है तो नहीं तो ऐसे नॉर्मल में तो फिर आपके ऊपर है कितना आप लगा रहे हैं। तो मतलब ये गलत अफवाह नहीं था कि आपके पास पैसा नहीं था? नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं था। हमारे पास पैसा है, मेरे घर परिवार से पूरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अकेले हूँ और सब लोग का सपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा पापा का सपोर्ट रहता है। हमेशा कहीं पे भी, किसी समय, कभी भी, अभी भी पैसा देते रहते हैं मुझे। अभी भी पैसा के लिए पूछते रहते हैं और सबसे ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। तो पैसा आप पापा को देते हैं कि पापा आपको देते हैं अभी? नहीं, पापा मेरे से पैसा लेते ही नहीं है, कभी नहीं। ऐसा मतलब इतना अच्छे से रह रहे हैं, सारा चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। पिताजी मेरे से कभी पैसा मांगे ही नहीं। तो आप इतना पैसा कमा कर करते क्या है? मांगे नहीं, वो मेरा फर्ज है कि दूं या कैसे दूं या कब दूं। मांगे कभी नहीं कि तुम काम कर रहे हो तो मुझे पैसे चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और म्यूज़िक जर्नी जो आपकी शुरुआत हुई, तो इसके पीछे क्या मतलब आप सिंगर बनना चाहते थे या फिर कुछ और कहानी थी कि नहीं, इस लाइन में तो अधिकतर लोग सिंगर बनने ही आते हैं। आप भी सिंगर ही बनना था? उसके बाद सबका रूट चेंज हो जाता है। तो हम बनने आए थे लेकिन गाना 1-2 ही गाए थे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत कुछ सोचने के बाद मैं स्टूडियो में गया। मेरे साथ बहुत सारे सिंगर्स लोग आते थे उस स्टूडियो में जहाँ गया था गाने। तो मैंने कुछ देखा, बहुत सारे लोग हैं 8 साल, 10 साल, 6 साल, 5 साल से गा रहे हैं। वो इतना बेस्ट गा रहे हैं, फिर भी 5 साल से गा रहे हैं। तो मैंने कुछ सोचा और उस रूट को चेंज किया और मैंने स्टूडियो डाला। कहीं ये तो नहीं सोचा ना कि इसमें स्ट्रगल थोड़ा कम है, उसमें ज़्यादा है? नहीं, स्ट्रगल तो हर लाइन में है। मैं स्टूडियो 6 साल से चला रहा हूँ, लोग मुझे 2 साल से जान रहे हैं। तो 4 साल का स्ट्रगल कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इन 4 साल में जो स्ट्रगल था आपका, किस लेवल का स्ट्रगल था? मतलब स्ट्रगल तो हार्ड था। थोड़ा बताइए उसके बारे में। मतलब हार्ड था कि गाना आपका कैसे हिट होगा, मतलब आपका हिट होगा तो आपको लोग कैसे जानेगा। मतलब हर चीज़ होने के बाद किसी गाना, अगर किसी भी सिंगर का हिट होता है गाना ना, तो उससे सबसे पहले अगर नेम फेम किसी को मिलता है तो वो सिंगर होता है। उसके बाद ही किसी को नेम फेम मिलेगा। 50 गाना आपका हिट होगा तब आपका नाम नेम फेम। आपका हिट होगा जब आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तब आपका नाम होगा। और सिंगर का फर्स्ट गाना में ही नाम होगा। पैसा वो कमाने लगेंगे, लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारे गाने हिट देने होंगे, तब आप कमाएंगे, तब आपको लोग जानेंगे। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर जो पैसा कमाता है, क्योंकि वो तो जनरली पैसा कमाता होगा जो सिंगर्स या फिर जो प्रोड्यूसर पैसे देते होंगे, इसके अलावा और क्या इनकम होता है? नहीं, बहुत सारा प्रोसेस है ना। अभी तो फिलहाल में IPRS का भी बहुत सारा खेल चल रहा है, उसमें भी बहुत पैसे कमाते हैं सब लोग। IPRS से खूब आता है। हाँ, बाकी जब आप में क्वालिटी है, आपका नेम फेम है, तो आपके अनुसार से आप पैसा कमाएंगे। जब तक आप कुछ नहीं है तब तक लोगों के अनुसार से आपको कमाना होगा। जब आप में क्वालिटी है, आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप वादे के साथ कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप अपने अनुसार कमाएंगे। मगही इंडस्ट्री में आप सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आपको कहते हैं लोग, तो आप अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं या फिर? नहीं, काम बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। जितना बड़ा काम दीजिएगा उतना बड़ा आपका नाम होगा। और मैं बड़ा नहीं हूँ, बस सब आशीर्वाद है सब लोगों का। ज़्यादा तो कलाकार लोगों का ही आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मेरा सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए, जो कि मुझे पब्लिक का भी प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। नहीं तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए या फिर वीडियो डायरेक्टर हो गए, इन लोगों को पब्लिक का प्यार नहीं मिलता है। बस उनका गाना चलता है, उनको गाना सुनते हैं लोग, कहीं भी देखने के बाद पब्लिक उनके लिए कूदते नहीं है, उनके लिए चिल्लाते नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ऐसा होता है, तो बहुत खुशी होती है। तो जो आप मगही के इतने बड़े
म्यूज़िक डायरेक्टर बने तो इसके पीछे किसी का हाथ था या किसी का आशीर्वाद रहा या फिर सेल्फ मतलब मेहनत रहा है? नहीं, देखिए, मेहनत और हाथ, जब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं ना होगा तब तक किसी का हाथ आपके ऊपर नहीं जाएगा, समझे। और मेरे साथ मैंने स्ट्रगल किया, जितने लोग अभी आगे बढ़े हैं मेरे साथ रहने वाले सारे लोग, उस सब लोग स्ट्रगल से ही मेरे साथ थे और हम उनके साथ थे। ऐसा कोई नहीं था कि कोई स्टार है मैं उनके साथ मतलब मैं उनके साथ स्ट्रगल किया, नहीं। जितने लोग थे सारे लोग मेरे साथ स्ट्रगल किया, मैं उनके साथ किया, साथ में मिलकर सब हाँ, दोस्त, सब लोग एक टीम था। हाँ, टीम था। सुनने में वो टीम टूट रहा है, इसके बारे में विशेष बात नहीं कर पाएंगे। क्यों बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे जानेगी पब्लिक? नहीं, पब्लिक, देखिए, पब्लिक को आप मतलब 2 साल 4 साल से ऐसा हो चुका है ना कि आप नहीं भी बताएंगे ना तो पब्लिक सारी बात जान जाएंगी आपकी। बस एक आप मतलब थोड़ा सा आप नज़र घुमाएंगे ना तो पब्लिक समझ जाएगी कि आप क्या हैं या मैं क्या हूँ। तो सारी बातें को सोशल मीडिया पर रखना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। 1-2 इंटरव्यू में हम बोले थे, लेकिन देखिए, किसी के साथ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर मैंने अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। जब मैं मना कर दिया आपको कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बहुत बुरा हो जाऊँगा, समझे। तो अगर आपके साथ हम कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, आपसे दूर हुए तो बुरा हुए नहीं। इससे पहले का आप सोचिए, अगर मैं ही गलती कुछ किया 1%, उसको आप उस गलती के लिए मुझे 5 साल 6 साल के लिए पीछे वाला जो किया हूँ मैं भूल रहे हैं आप, तो फिर उचित नहीं बनता है किसी के बारे में ज़्यादा यहाँ पे बात करना। और आप खुद भी एक बार देखिए कि एक आदमी मतलब बहुत कुछ आपके लिए करे और उस चीज़ को आप भूल जाएं, तो फिर हम क्यों नहीं भूल सकते हैं। तो रोशन रोई आपके इतने से दोस्त थे, हाँ, अभी दोनों अलग हो गए हैं, तो उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब आप जो जिस टीम के बारे में बात किए उस टीम के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो अब उस टीम में कौन थे ये आपको भी अच्छे से पता है, और उस टीम में कौन थे पब्लिक को भी अच्छे से तो पता है। रोशन रोई के साथ क्या हुआ था आपका? देखिए, किसी के साथ कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा भ्रम हो जाता है ना, बस वही भ्रम में वो हैं और उस भ्रम से हम उनको दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या भ्रम हो गया था? अब क्या है वो उनसे ही आप कभी अगर मौका मिलेगा तो बात करिएगा, उनसे तो पूछेंगे ही, मौका बाकी मिलेगा, बेटर होगा कि हम लोग अभी अपने बारे में ही बात करें। हाँ, अपने बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे आपके दोस्त रहे हैं तो थोड़ा सा चर्चा बनती है उसके बाद उनके बारे में। हाँ, तो इतना चर्चा ज़्यादा है मेरे लिए। अच्छा, इसके अलावा मगही में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा सिंगर कौन है? सब लोग, कोई एक नाम लेना सिंगर कोई बड़ा नहीं होता है, सबका गाना बड़ा होता है, काम बड़ा होता है। इंडस्ट्री में हम आ जाए हैं और कल 200 मिलियन देंगे तो सबसे बड़ा हम हो जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे स्टूडियो थे, मैंने देखा बहुत सारा, मतलब 10-20 स्टूडियो, तो मैंने काम बड़ा किया तो मुझे लोग जान रहे हैं, लेकिन काम अच्छा वो लोग भी करते थे, उन्होंने काम बड़ा नहीं दिया तो उनको लोग नहीं जानते हैं। तो जिसका काम बड़ा है सबसे बेस्ट है। बढ़िया गाता कौन है? काम तो ठीक है, तो बड़ा तो अपनी जगह पे बढ़िया कौन गाता है? सब लोग अच्छा गाते हैं, गुंजन भैया गाते हैं, आशीष जी गाते हैं, अंजलि जी गाते हैं, सब लोग अच्छा गाते हैं। सब अपने जगह पर अच्छा गाते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बात है? देखिए, जब आदमी बज रहा है तो गाता है तभी बज रहा है, ऐसे नहीं, सब लोग। अब मेरे पास मगही इंडस्ट्री का मतलब एक आदमी वैसा सिंगर होंगे जो नहीं गाए होंगे, बस गिना चुना, नहीं तो मैंने अगर 100% में से 98% को गवाया है मैंने, और सबको देख ठीक है, जो मेरे पास गाए हैं, और जो नहीं गाए हैं उनके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मगही में आप लोग काम कर रहे हैं, इसके पहले मगही को बहुत कम लोग जानता था, गुंजन सिंह के बाद से लोग जानने लगे, तो अभी मगही का स्टैंडर्ड कितना लेवल आगे बढ़ रहा है? जब मैंने काम स्टार्ट किया था मगही में तो शायद लगता था कि एक स्टूडियो था पटना में जो मगही का काम करता था, दूसरा स्टूडियो मेरा था, और अगर झुमटा का बात किया जाए तो फर्स्ट स्टूडियो मेरा था। और मतलब 4 साल 5 साल पहले से जब मगही में, अभी तो फिलहाल जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है वो भी काम कर रहे हैं, तो अब पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है मगही, बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है कि मगही जो लैंग्वेज है, मगही का जो मगही जो भाषा है, बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बताया कि समझ में नहीं आता, फिर भी वो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कितना अभी भोजपुरी से अलग पहचान बनाएगी, उसके ऊपर जाएगी? देखिए, इसका तो पहचान अलग है ही सब। देखिए, भोजपुरी का जोड़ा कोई नहीं कर सकता है, मगही का जोड़ा
कोई नहीं कर सकता है। सबका अपना अपना है। मगही अपने जगह पे बहुत बेस्ट है और भोजपुरी अपने जगह पे बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसका जगह मगही नहीं ले सकता है, मगही का जगह भोजपुरी नहीं ले सकता है। बस ये चीज़ है कि इसमें थोड़ा झुमटा वगैरह जो है उसको देख के जो जितने भी औरत लोग हैं, महिलाएं हैं, वो लोग समझ में नहीं आएगा फिर भी झूमते हैं गाने को देख के। मतलब हम लोग का गाना वैसा कुछ कुछ गाना है जो कि बहुत जगह पे बजता है। एक अंजलि भारती जी का गाना था होली में, उसमें मतलब कि झुमटा था मत छुआ भैया के सामान देवरू, उस पे सब जगह के सारे जगह से, सूरत से वीडियो आता था मुझे बना के, आरा से आता था, छपरा से आता था, इधर मतलब बहुत दूर दूर से आता था उस वीडियो। तो जो लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा नहीं तो म्यूजिक के वजह से भी एंजॉय लोग करते हैं। हाँ, होली में पूरा हम लोग का वो गाना चला था बहुत ऐसा होता है कि म्यूजिक के दम पे ही लोग सुन लेते हैं। तो अभी भोजपुरी में किसके साथ आपने काम किया है? कोई स्टार के साथ काम किया है कि नहीं? नहीं, भोजपुरी में नहीं किया। गुंजन भैया गाते हैं, गुंजन भैया के साथ किए हैं, टुनटुन यादव के साथ भी किए हैं और नहीं किए। तो अभी अब तो कंट्रोवर्सी भी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या पूछूं, समझ नहीं आ रहा है। पूछ सकते हैं आप। लेकिन अभी मगही इंडस्ट्री बोला जा सकता है इसको, मगही म्यूजिक इंडस्ट्री अभी एक ऐसा हो गया है कि आए दिन कंट्रोवर्सी होता रहता है। आपके साथ जो हुआ, तो आपने जो बताया तो उसके बारे में क्या होता। गुंजन सिंह आशीष यादव के साथ हुआ था स्टेज शो को लेकर, उसको आप कैसे देखते? क्या वो सही था या फिर नहीं होना चाहिए था? इस तरह की बात है कि हम बड़ा स्टार तो हम बड़ा स्टार, इतना बड़ा दोनों आम है। नहीं, देखिए अपने दोनों साथ काम किया है। ये चीज़ ना लोगों का सोच था। ना गुंजन भैया बोले कि आशीष से बड़ा हम है और ना आशीष जी बोले कि गुंजन सिंह से बड़ा हम है। नहीं, वो क्या बात सोच के क्या बोले और ये क्या बात सोच के क्या बोले, ये इन दोनों का मैटर है। अगर कुछ ओपन बोलेगा तभी आदमी इधर से बताएगा ना कि कौन क्या है। लेकिन अगर इशारा में हम आपसे बात करेंगे तो फिर आप भी समझ नहीं पाएंगे, बाकी लोग तो समझ ही सकते हैं आप। तो इशारा वाला बात पे आप डाउट ही कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अमित आशिक, उनका भी नाम आता है। क्योंकि जब मगही की बात होगी तो इन सारे लोगों की बात होगी, और कहीं भी कोई भी इंटरव्यू होगा इन सबका नाम, आपका नाम, सबका नाम आएगा ही। ये किस तरह के सिंगर है? इनका क्या? बहुत अच्छा सिंगर है। अभी गाना उनका चल भी रहा है बहुत सारा। मैंने ही अभी करीब 50 गाना उनका किया है। 50 गाना में मैक्सिमम 40 गाने बजे हैं। तब तो IPRS फाड़ के पैसा देता होगा आपको। वो तो जगह की बात है। हाँ, काम करिएगा किस लिए? पैसे के लिए ना। पैसे के लिए। तो आप बढ़िया काम कीजिएगा तो फिर आगे मगही को क्या समझते हैं, कितना आगे ले जाएंगे आप लोग? अभी आगे गया कहाँ है मगही? अभी तो एल्बम ही पूरा हिट नहीं हो रहा है। कितना आगे? अभी तो एल्बम हिट होगा, मूवी हिट होगा, अभी तो स्टार्ट हो रहा है इसका काम। मूवी भी हमारे जैसे 10 म्यूजिक डायरेक्टर खड़े होंगे, एक से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे जैसे 10 खड़े होंगे, 50 सिंगर खड़े होंगे, बहुत बड़ा बनेगा अभी। अंजलि भारती आपकी नज़र में कैसी सिंगर हैं? बहुत अच्छी, बेस्ट, नंबर 1। उनका कौन सा गाना जो आपने दिया है और जो बहुत ज़्यादा चला है? कितना सारे गाने, मतलब उनका भी करीब मतलब अभी हम लोग शायद अंजलि जी पहले सोलो गाना नहीं गाती थी मगही में, ठीक है। पहले सिर्फ गाती थी वो शादी विवाह का गीत और अश्लील से बहुत दूर, मतलब 1% शब्द अश्लील रहेगा तो गाती ही नहीं थी। तो मैंने उनको कन्वेंस किया और मैंने गवाया, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था इस इंडस्ट्री में कुछ वजह से, कुछ दिन पहले से। मैंने उनको गवाया और थोड़ा सा मगही है तो इसमें छोड़ा छोड़ी भी अश्लील हो जाता है लोगों के नज़र में। मैंने उनको गवाया करीब हम लोग का ऑफिशियल है अंजलि भारती ऑफिशियल, वो इधर 6-7 महीना में 3 लाख सब्सक्राइबर हुआ। पहले से 1 लाख था उनका, 3 लाख सब्सक्राइबर हुआ इधर। अब बहुत अच्छा गाना चला, उस पर भी हम लोग 50 गाना किए, उसमें से भी 45 गाना बजा। बहुत अच्छी गाती हैं वो और पब्लिक का प्यार। पहली लेडीज सिंगर है कि जिनके लिए लोग टैटू भी बनवाए हैं 10 लोग, और मतलब उनके नाम से हल्ला होता है मार्केट में। अगर हम लोग मार्केट में भी उतर जाते हैं ना तो लोग पहचान जाता है तुरंत, कैसे अंजलि भारती हैं। अब थोड़ा सा लाइन लग जाता है सेल्फी के लिए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। तो सेल्फी लेने लोग आते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। सेल्फी देने का मन करता है सब? बहुत अच्छा लगता है। मतलब देने का क्या, मतलब थोड़ा सा कोई नज़र भी मेरे तरफ डालता है तो मैं खुद चला जाता हूँ वहाँ पे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए चीज़। एक चीज़ और बताइए कि कुछ कमेंट्स मैंने आपके पढ़ रहे थे तो आपके ऊपर आरोप भी लगता है, पढ़ के सुनाता हूँ कि मेरा पैसा लेकर भाग गया, काम नहीं किया पूरा मेरा।
नहीं तो मैं भागा कहाँ हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। लोग बोलते हैं ऐसा जो मेरे मैं पास है। भागूंगा कहाँ, मैं तो यहीं तो पे ऐसा हूँ। क्यों लोग आरोप लगाते हैं आपके देखिए, ऊपर? मतलब ये आरोप नहीं है, ठीक है, ये लोगों का कहना है। क्यों कहना है? ऐसा होता है, बहुत लोग हैं कि मुझे गाने करने के लिए दूर से पैसे भेजें। मैंने मतलब मेरे फ़ोन पे अगर सुबह 6 बजे से आप अगर 10 बजे तक मैं आपको फ़ोन दे दूं तो आप नहीं रख पाएंगे मेरा फ़ोन। सुबह 6 से 7 बजे में ही आप बोलेंगे कि इससे अच्छा हुआ कि हम कहीं और कुछ जॉब कर लेंगे, अगर इसमें हम 20,000 रुपया भी आपको देंगे तो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मेरे फ़ोन पे अगर सुबह मैं 6 बजे फ़ोन ऑन करता हूँ और 6-7 बजे, 6 बजे मैं सोता हूँ रोज़, अगर ऑन करके रख दूँ तो सुबह 11 बजे तक 200-300 कॉल आए रहते हैं। और उसके बीच सोने के वजह से और बहुत सा ज़्यादा मेरा नंबर वायरल भी है, तो कोई लोग पैसे भेजें 2,000 रुपया, उनका नंबर मैं सेव नहीं कर पाया, उनका कॉल नहीं उठा पाए दोबारा, अननोन नंबर समझ के, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना लेट हो गया, इनके वजह से ऐसा कमेंट आपको मिला होगा पता नहीं पढ़ने के चला लिए। आपको। हाँ, ऐसा होता है, हर एक जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही या फिर मेरे इंडस्ट्री में, हर जगह पे आप चले जाइए तो हर जगह पे ये मामला है। तो बस यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है फिर अगर मुझे याद आया तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उनका बोलूँगा कि पैसा मेरे पास नहीं है, उनका काम करके देता हूँ। 2 कमेंट और है, एक कमेंट पर पढ़ता हूँ कि जितना नाम कमाना था अब हो गया है, अब बर्बाद होगा। नहीं नहीं, अभी तो नाम कुछ नहीं हुआ है, मेरे नज़र में अभी मेरा नाम नहीं हुआ है, और मैं इस नाम के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अगर इस नाम के लिए काम करना होता तो फिर मैं 6 बजे तक जगना, फिर 2-2 स्टूडियो डालना, काम करना, मेरे गाने कैसे हिट होंगे ये चीज़ सोचना। नहीं, मेरा अभी नाम हुआ ही नहीं है, ये तो मेरे नज़र में मेरा टीजर भी नहीं है। तो क्या क्या मुझे नाम बहुत बड़ा करना है, मेरा नाम कितना बड़ा करना है? बहुत बड़ा करना है, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब मेरे अंदर क्वालिटी होगी ए आर तो रहमान, मगही का ए आर रहमान की नहीं। देखिए, किसी का जगह हम नहीं ले सकते हैं। मैं अपने नज़र में और सबके नज़र में नंबर 1, मुझे कोई नहीं बनना है, मुझे सिंगल बनना है बस, अकेले सिर्फ मैं ब्रांड बनूं बस। किसी का ब्रांड कॉपी नहीं करना है मुझे कि मुझे खेसारी लाल बनना है, पवन सिंह नहीं। बस मुझे मेरा अलग नाम हो, लोग मेरे नाम से मुझे जाने बस। तो आपके नाम से तो अभी जानते हैं, मना और ज़्यादा से बहुत ज़्यादा, इसका 10 गुना आगे बढ़ना है। अभी कुछ नहीं है मेरे नज़र में। एक और कमेंट है कि एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जो खुद म्यूजिक नहीं बनाता, पप्पू भाई से म्यूजिक बनवाता है। ज़्यादा लोड रहेगा तो क्या करेंगे। अब पप्पू भाई भी एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, ठीक है, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है भैया, और वो सारे लोगों को म्यूजिक देते हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ। क्योंकि उसका जवाब उन लोगों को मिल जाएगा शायद, जो लोग कमेंट किए हैं आपको। हाँ। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उनका होगा, बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा, इसलिए हाँ, मैंने हाँ, पूछा। हाँ, कोई नहीं, 2-3 नहीं, कमेंट ही बहुत मैंने गुड, लिया गुड, जानबूझ गुड, के। गुड। पैसा कितना मायने रखता है गोलू गौतम के लिए? पैसा मायने मेरे लिए नहीं रखता है, समझ। मेरे साथ मतलब जितने लोग काम किए होंगे ना, अगर मैं ये बोलूँगा तो मैं यहाँ झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे में सबसे बड़ी बात है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला वहाँ पे, आप बोले कि कमेंट में पैसा लेकर भाग जाता है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसका मैं पैसा रखा हूँ। तो फिर कल वो भी दिखाएगा कि मेरा पैसा रखा है, फ़ोन नहीं 50 को उठाया मेरा, होता है ना। आज मुझे मौका मिली है बोलने की तो कल उसको भी मिलेगी जिसका मैं रखा हूँ। तो मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखती है, मेरे लिए काम मायने रखती है, नाम मायने रखती है, ठीक है। मेरा नाम रहेगा, मेरा काम रहेगा, तो पैसा को कोई नहीं रोक सकता है। अगर सिर्फ पैसा मायने रखेगी तो फिर आपके पास काम नहीं रहेगा, टैलेंट नहीं रखेगा, तो पैसा को हर लोग रोक सकता है। क्योंकि आपको टैलेंट देख के ही लोग बंगाल से पैसा भेज देते हैं 5,000, मुंबई से भेज देते हैं 10,000 रुपया, ठीक है, मेरे नाम के वजह से, मेरे काम के वजह से। ऐसा नहीं है मेरा फेस देख के कोई 5,000 रुपया नहीं देगा, 500 नहीं देगा। तो पैसा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए काम और नाम मायने रखता है। एक और कमेंट कहीं मैंने पढ़ा था, आज नहीं पहले पढ़ा था कहीं, कि गोलू गौतम बहुत घमंडी है, बदतमीजी से बात करता है, तमीज से बात नहीं करता है। इस चीज़ का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, मेरी में एक खासियत है, समझे। मुझे इरिटेट कोई ना करे, इरिटेट करता है तो मैं किसी का नहीं हूँ। मेरे पास लगातार आप 50 को कॉल करेंगे तो फिर मैं आपका नहीं हूँ। एक कॉल मैं आपका नहीं उठाया, 2 कॉल करिए, 3 कॉल करिए, 50 कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। काम में बिजी है, मेरा सही मन बात रहेगा है। तो मैं फर्स्ट कॉल ही उठा लूँगा, मेरा मन नहीं रहेगा, इसी के वजह से मेरा फ़ोन देखिए अभी भी बंद है। तो वैसे जवाब देंगे मेरा मन रहेगा तो लोग घमंडी बोलेगा ना। नहीं, अब इसको काम आप में बिजी हो सकते हैं। जिस वे में लो, लेकिन नहीं, बिजी कोई इंसान नहीं होता है। अगर चाहेंगे, अगर मैं अभी बिजी था लेकिन आपको मैंने टाइम दिया ना, चाहता तो इतना देर में 5,000 रुपया का मैं काम करता, तो बिजी कोई इंसान नहीं होता है।
सब अपने अनुसार बिजी होता है। हम्म, मैं चाहूँ तो आपको टाइम दूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं टाइम दूँ। मैं अगर आपको भी टाइम नहीं देता, 2 बार बाहर अंदर आ जाता, आप चले जाते, तो आप भी बोलते कि घमंडी है। लेकिन अगर मैंने आपको टाइम दे दिया तो मैं घमंडी नहीं हूँ। आप जाएंगे बाहर तो मैं अकेले में भी बोलेंगे कि फर्स्ट बार मिले और फर्स्ट बार में मुझे वो टाइम दिए, तो आपके लिए मैं अच्छा हूँ। तो हर आदमी के लिए अच्छा होना भी जरूरी नहीं है। हम्म। अब हर सिचुएशन के हिसाब से चलता है हाँ, सब। जिसको अगर मैं टाइम दूँ तो ठीक हूँ, और नहीं टाइम दूँ तो घमंडी हूँ। किसी का गाना 5,000 का है, 2,000 में कर दूँ तो ठीक है, सस्ता में कर दिया। 5,000 में करूँ तो महंगा किया। हम्म, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो एक अलग हट के ही जवाब है, सही बात है। हाँ मैं बिल्कुल, समझ सकता हूँ घमंड सब में है, सब में दया है, सबके पास पैसा है, सब लोग गरीब है। हाँ सब कोई पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, सही बात है। 100% किसी के अंदर नहीं है। जो बोल रहे हैं मुझे, हम्म, जो बोल रहे हैं मुझे, वो भी तो कमेंट करके अपना घमंड दिखा दिए। हम्म, उनके पास भी तो घमंड है कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, हम्म, चाहे मैं किस वजह से आप मुझे बोले, वो भी तो घमंड ही हुआ ना। हम्म, सही बात है। तो घमंड हर आदमी के अंदर है, दया हर आदमी के अंदर है, प्यार हर आदमी के अंदर है। 100% कोई नहीं है। हाँ, आप किसके साथ 100% है, किसी के साथ नहीं है, बस इसी में है कि उसके लिए भरा, उसके लिए बुरा। पापा कितने फक्र करते हैं आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं? मतलब उनको कितना खुशी होती है मैं यहाँ पे बता ही नहीं सकता हूँ। वो मतलब वो सिर्फ बोलते हैं कि तुम खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए, बस। इतना कम उम्र में आप इतना अच्छा नाम कमाएं, भगवान करे और ज़्यादा आगे बढ़े आप। माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात होती है। आपको अगर अपने पापा को कुछ देना हो तो क्या देंगे? अभी मैं इस लायक नहीं बना हूँ कि उनको कुछ दे सकूँ। अभी ज़रूरत पड़ने पे मैं उनसे ही लेता हूँ। ठीक है, वो तो एक नेचुरल जवाब आपने दिया, लेकिन कभी कुछ देना हो आपके पास नहीं हो, इच्छा क्या होगी? हम उनको उनके लिए ये करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देखिए, क्या करना चाहते हैं उनके लिए? एक माँ और एक पिता, ये 2 आदमी ऐसे हैं ना कि उनके लिए आप कुछ भी कर दीजिएगा ना तो बहुत कम होगा, एक बेटे के नज़र में। ठीक है, तो उनके लिए मैं करूँगा, जो सोचा हूँ वो करूँगा, और वो चीज़ मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। सरप्राइज रहेगा। हाँ, सरप्राइज रहेगा वो चीज़। और बहुत कुछ सोचे हैं, अगर हर चीज़ यहाँ पे बता देंगे हम तो मेरे पिताजी भी इंटरव्यू देखते हैं मेरा, तो अभी मैं अगर बता दूँ, और मतलब ये चीज़ बताना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। उनके लिए बहू लेकर आएंगे? वो तो हर लोग लाता है, कब लेकर जाएंगे? वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। आप खुद से शादी नहीं करेंगे? नहीं, आप अरेंज मैरिज करेंगे? हाँ। पक्का? कहीं बाद में बदल गए तो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बदलना क्या है। माता पिता से बदल के आप कहाँ जाएंगे? अगर माता पिता से प्यार आपको नहीं है तो फिर बदल सकते हैं आप। आरोप वगैरह लगता है कि गर्लफ्रेंड रखा, मुझे धोखा दे दिया? क्योंकि अक्सर नहीं, ऐसा भोजपुरी में आरोप लगता है। मैंने इस मगही में इंडस्ट्री में गर्लफ्रेंड बनाया ही नहीं किसी को। कोई नहीं कर सकती है। कोई आरोप नहीं लगा सकता। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, हम्म, आरोप तो कोई भी लगा सकता है ना। आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, प्रूफ करना बहुत बड़ी बात होती है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप मतलब आरोप लगाना नॉर्मल सी बात है, प्रूफ करना बहुत बड़ा बात होता है। आखिरी 2-3 सवाल होंगे कि गोलू गौतम अभी के टाइम में जो है, आने वाला टाइम में क्या होगा? अगर इसको अच्छे तरीके से अपने आप को और बनाता है, मतलब व्यक्तित्व की बात बोल रहा हूँ मैं, कहाँ जाने की म्यूजिक की बात नहीं कर, तो क्या क्या अपने में सुधार करना चाहेगा? देखिए सर, मैं आगे तक जाऊंगा या फिर अभी भी मैं जितना हूँ उतना में भी मैं हूँ, और मेरे साथ अंजलि भारती जी भी गाना रेगुलर करती हैं। तो जी मतलब हम अपने लाइन का बात कर रहे हैं जी। जितने भी जो भी नॉर्मल जो सिंगर होते हैं जी, हर एक सिंगर के साथ प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जितने सिंगर हैं 80% मतलब 100% में से आप 75% सिंगर के मुंह से ये सुनिएगा कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं। तो वैसे में महीना में कम से कम तो 35,000 30,000 रुपये का काम हम लोग फ्री में करते होंगे। अंजलि जी का भी है, गाते हैं गाना डुइट 20 गो 25 गो महीने में फ्री गा देते हैं। कोई भी उनको प्यार से दीदी बोल दिया तो गा दिए बताएंगे नहीं कीजिए पैसा वो दिया है नहीं दिया है, गा देंगे, ठीक है जाओ, समझे।
तो अभी जितना है उतना में कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो उस समय देखा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि आगे बढ़ेंगे तो फिर अभी हम अगर 50,000 कमा रहे हैं तो उसमें से 5,000 खर्च कर रहे हैं, आगे 5 लाख कमाएंगे तो 50,000 करेंगे। अब हम नेता विधायक मंत्री तो है नहीं कि हम गांव घर रोड सड़क बनवाएंगे। हमारा जो लाइन है हम उसी में खुश कर सकते हैं किसी को। हाँ, तो बाद में नेता विधायक बनने का प्लान है कि नहीं? नहीं, इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। बिहार के हम सिंगर राजा, अपने दिल के राजा बनना चाहते हैं। हम कोई के अंडर में काम नहीं मुझे करना है। हमारा मन करेगा तो अभी बंद करेंगे स्टूडियो, दार्जिलिंग चल जाएंगे घूमे। किसी के अंडर में काम करना नहीं है। आप नेता विधायक भी बनिएगा तो आपको काम करे पड़ेगा, नहीं काम करिएगा तो अगला बार नहीं बनिएगा। क्योंकि यहाँ पे भोजपुरी और मगही के सारे स्टार नेता बनने निकले हैं। आप सब कोई सांसद बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है। ना ना, इस सब में शौक हमको नहीं है। नेता विधायक में ना शौक है, नहीं नेता विधायक के साथ मतलब हमको देखिएगा, मतलब पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम अपने जो भी है हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ये जीवन बार बार किसी को नहीं मिलता है, तो किसी के लिए एकदम हम फ्रीडम रहना चाहते हैं, आराम से ज़िंदगी जिए। किसी को आपसे कष्ट ना हो, आप किसी को कष्ट ना दें, बस। मम्मी पापा शादी के लिए बोलते हैं कि नहीं? समय आएगा तो सब लोग बोलेगा। मतलब बोलते हैं ना कि नहीं, अभी क्या बोलेंगे, बोलेंगे सब लोग बोलेंगे। अभी मतलब घर से कोई? हाँ, अभी क्या है, अभी उम्र मेरा क्या हुआ है। कितना उम्र हुआ है अभी? आपको कितना लगता है? 27-28। नहीं 27-28 कहाँ से, अभी 22-23 मेरा उम्र है। 22-23 है। 2 साल 4 साल पहले का मेरा फोटो आप देखेंगे तो फिर आप नहीं कहेंगे कि इसका 22 साल भी हुआ होगा। हाँ, कि भोजपुरी में किसके साथ आप काम करना चाहेंगे, जो जिसके साथ मतलब तमन्ना है कि मैं उसके साथ काम करूं? देखिए, 2 नाम लेना है तो। नहीं, बता रहे हैं एक बात आपको। मगही इंडस्ट्री में मतलब करीब करीब नहीं 100% लोग जानते हैं मुझे, और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मतलब समझ लीजिए तो 50% लोग या 70% लोग जानते हैं मुझे, और वो भी अंजलि जी के वजह से जानते हैं, क्योंकि ये भोजपुरी का बहुत अच्छी सिंगर है, समझे। ये हाँ 7 साल 8 साल से गाना गा रही हैं, और बस मतलब अगर इनको सोशल मीडिया पे लोग नहीं जानता है तो बस वो अश्लीलता गाने के वजह से, कि अश्लीलता गाते नहीं थे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक आईडी वगैरह इनका कुछ नहीं था। हाँ, फेसबुक था, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, और इधर 6-7 महीने से तो इनको सारे लोग भोजपुरी के लोग इनसे कनेक्ट थे। मैं इनके साथ रील वगैरह डाला, इनका आईडी पे मेरा चेहरा गया, तो इनके वजह से भी बहुत लोग मुझे जाना, और मेरे नाम के वजह से भी मुझे बहुत लोग जाने। और जहाँ तक रह गई बात भोजपुरी में काम करने की, तो हम सबसे अलग हैं और हम सबके साथ काम करना चाहते हैं। मतलब कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है। नहीं भैया, ऐसा तो दिन नहीं रहेगा कि कोई आएगा नहीं। हाँ, ये दिन तो ला के रहेंगे कि सब लोग आएंगे। एक अपने काम के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर मुझे इतना भरोसा है। और किन्हीं को क्या चाहिए आपसे, एक म्यूजिक डायरेक्टर से एक सिंगर को क्या चाहिए? हिट गाने चाहिए उसको, क्वालिटी चाहिए, बढ़िया गाना, और सबके साथ काम करना चाहते हैं, सब लोग के साथ करेंगे आने वाले समय में। अश्लीलता को लेकर आपने बताया अभी, तो उसके थोड़ा कहा जा रहा है कि गाने जो यहाँ पे बजते हैं सबसे अश्लील होते हैं। नहीं, देखिए गाने अगर देखिएगा तो हर जगह पे अश्लील है। हम लोग के पास तो सिर्फ गाने अश्लील होते हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि अश्लील है, लेकिन हम लोग उसको दुअर्थी बोलते हैं शब्द। जो अश्लील ज़्यादा होता है उसको हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ गाने अश्लील है, और दूसरे इंडस्ट्री में चले जाइए तो कपड़े तक अश्लील होते हैं, वीडियो तक अश्लील होते हैं। तो फिर उसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पे गाने अश्लील है। अगर अश्लील गाने होते हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि अगर इस तरह का गाना नहीं बने अश्लील, तो म्यूजिक चलेगी नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि हम इधर साल भर से अश्लील गाने बनाए होंगे, एक भी नहीं, एक भी अश्लील गाने नहीं बनाए। और अंजलि जी का ही देख लीजिए, 20 मिलियन 25 मिलियन 10 मिलियन गाने हैं हमारा। दिलवा फाटो हो रे सोनमा जब जब फोनमा काटो ही 15 मिलियन गाना है। रे छौड़ा कैसे दिलवा तोर छिनार हो गलो, ये अश्लील नहीं है, मतलब तुम कैसे धोखेबाज निकल गया, ये 20 मिलियन है गाना ऑफिशियल पे, अश्लील नहीं है। लिखी के तोरे नामा छोड़ा मर जब रे 5 मिलियन है, अश्लील नहीं है। और घूंघटा के सिस्टम हटा दिलियो मैया के, ये भी 5 मिलियन है, अश्लील नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अश्लील गाने ही सिर्फ बजेंगे, और बढ़िया गाने भी बजते हैं। मैंने इधर साल भर से कोई अश्लील गाना नहीं बनाया। एक चीज़ और होता है कि बोला जाता है कि स्टार्टिंग में जब फेमस होने के लिए सब अश्लील गाते हैं, बाद में धीरे धीरे ठीक होते हैं।
तो मतलब अश्लील गाना जरूरी है फेमस होने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर जितने सिंगर गा रहे हैं सबको ये चीज़ पता है, तो फिर सारे लोग अभी फेमस होते हैं। और सब लोग गाना चाहते हैं और गाते भी हैं अश्लील, तो सब लोग फेमस होते हैं अभी। तो अश्लील गाने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चटक मटक चाहिए ही। अगर पूरा आप रामायण महाभारत गाइएगा तो फिर नहीं ना चलेगा सर। रामायण महाभारत सिर्फ नहीं चलता है, थोड़ा सा होना चाहिए। और देखिए हर गाने का एक जगह है, ठीक है ना। जहाँ जग हो रहा है वहाँ पे डीजे वाला गाना नहीं बजेगा, जहाँ डीजे बज रहा है वहाँ पे जग नहीं बजेगा। जब आपको रामायण ही बजाना है तो फिर डीजे कोई बुके नहीं करेगा, डीजे पर महाभारत थोड़ी सुन देखेगा कोई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा चटक मटक चाहिए, और उसके लिए तो थोड़ा सा दुअर्थी गाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सब लोग गाए हैं, कौन नहीं, सब लोग गाए हैं, सब लोग गाए हैं। मकैया में राजा जी, ये भी सोचिएगा तो आप अश्लील है। मजा मारे चल मकैया, मकैया में जाके क्या मजा मारिएगा आप? मकई खाएंगे, भुट्टा खाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अब तो हम भी कुछ भी समझा देंगे ना, फिर मेरे गाने का भी अर्थ आप कीजिए, मैं भी कुछ बता दूंगा। तो फिर भुट्टा घर में भी ला के हम खा सकते हैं, मकैये में क्यों जाएंगे? इसके पीछे भी तोड़ने जाएंगे तो फिर तोड़ने में मजा थोड़ी मिलेगा आपको। तोड़ के कोई ला के देगा तब आपको मजा मिलेगा, तोड़ने में मजा नहीं मिलेगा। देख लेगा तो मारेगा। आपके सामने अंजलि भारती जी बैठी हुई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे आपके उनके बारे में थोड़ा बताइए। उनके बारे कितना में स्ट्रगल उन्होंने किया है आपके साथ में? मेरे साथ में स्ट्रगल नहीं किए हैं। अच्छा, वो स्टार थी, पहले से हाँ, स्टार वो पहले से स्टार है। उनका 200 मिलियन गाना है खुद का सोलो का। मैंने क्या बताया कि वो सोशल मीडिया से दूर थी, इनके वजह से लोग इनको नहीं जानता था। लेकिन जिनको इनकी जरूरत है, गाने के बारे में खेसारी भैया हो गए, मतलब पवन भैया छोड़ के कोई भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जिनके साथ इनका गाना नहीं आया होगा। अभी मार्केट में आपको पता है कि दुअर्थी गाना ही बजता है, तो ये सारे भक्ति गाना गाएं, कुछ कुछ ऐसे गाने गाएं जिसका व्यूज गया सोशल मीडिया यूट्यूब पे, जिसका 5 लाख सब्सक्राइबर है, उसी समय इनका 20 मिलियन गाना है, तो उस समय है। अभी ज़्यादातर लोग किन्हीं का भी देख लीजिए तो थोड़ा सा चाहिए चटक मटक। अभी मघी का नंबर 1 स्टार गायिका है, तो फिर अब तो कहीं जाते ही नहीं है, अपने में स्टार है तो नहीं पे रहती हैं हर जगह पे। मतलब स्टार यहाँ हाँ, पे मैं क्या समझ अपने गया। जगह पे बेस्ट हैं। अब उनका अपना ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठे रहते हैं, दिन भर पैसा छापते हैं। आपसे ज़्यादा तो हमसे ज़्यादा तो छापते ही सोना हैं। होना आप पहने जी। हाँ, तो वही दिए हैं। हाँ। कितने का है वो? अब ये सब तो वही बताएंगे? नहीं, मतलब ये सब चीज़ बताना क्या है, ये सब मेरा शौक है। ये सब घूमना उमना, सोना चांदी, मोबाइल तो ये सब हमारा शौक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लगभग सारी बातों को आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया जी। और जो भी डाउट था, जो भी कमेंट्स था, माने कि जो लोग भी सुनेंगे, हाँ, वो उनको समझ देखिए में आ जाएगा। कमेंट्स तो जब तक हम काम करेंगे तब तक आता रहेगा। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ कमेंट होता है कि जो शायद लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, शायद उसका जवाब भी आपने दे दिया अच्छे से। तो अच्छा लगा बात करके। तो हमारे साथ थे गोलू गौतम जी, जो मगही के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कहे जाते हैं, और सारी बातों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच।